क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही साइज़ का घर बनाने में किसी का बजट पे काम हो जाता है तो किसी का बजट से 20 लाख ऊपर निकल जाता है और उस वजह से अधूरा पड़ा रहता है। ये फ़र्क आता है गलतियों और गलत डिसीजन से। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग ये गलतियाँ खुद करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मेरी खास सीरीज़ निर्माण ज्ञान विद इंजीनियर अजय। आज मैं आपको घर बनाने में होने वाली गलतियों के बारे में बताऊँगा जो एक ओनर बिना नॉलेज के खुद करता है। घर बनाना लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन लोग इसे सबसे ज़्यादा इमोशन के साथ करते हैं, लॉजिक के साथ नहीं। और यहीं से शुरू होती है गलतियाँ, जैसे बिना नक्शे के घर बनाना, सस्ता रेट देखकर कॉन्ट्रैक्टर चुनना, मटेरियल की क्वालिटी को इग्नोर करना, सुपरविज़न नहीं करना और काम चालू होने के बाद भी डिज़ाइंस बदलते रहना। ये 5 मिस्टेक आपके पूरे घर के बजट को हिला सकती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं बिना नक्शे के कंस्ट्रक्शन चालू करना, ये सोच कर के बाद में बदल लेंगे, लेकिन बाद में आरसीसी, वॉल्स, प्लम्बिंग सब कुछ डिस्टर्ब होता है। एज रिजल्ट कॉस्ट और टाइम दोनों बढ़ते हैं। दूसरी चीज़, सिर्फ सस्ता कॉन्ट्रैक्टर चुनना। लो रेट का मतलब कभी कभी लो एक्सपीरियंस भी हो सकता है और उससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सस्ता हमेशा सुंदर नहीं हुआ करता। तीसरा, मटेरियल की क्वालिटी को इग्नोर करना। सीमेंट, स्टील और ब्रिक्स बिना चेक करे लाना, लोकल चीप मटेरियल लेना और उसका रिजल्ट स्ट्रक्चर वीक हो जाता है। चौथा, साइट सुपरविजन ना करना। ओनर साइट पर नहीं जाता, इंजीनियर की एब्सेंस में काम होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करता है। पांचवा, बार बार डिज़ाइन चेंज करना। बेडरूम छोटा, हॉल बड़ा और फिर रिवर्स। हर बार चेंज मतलब कि तोड़ना और वापस बनाना, जिसमें मटेरियल तो वेस्ट होता ही है, साथ के साथ लेबर भी वेस्ट होती है। अगर आप ये 5 चीज़ें कर लो तो आपका घर 50% बेहतर और 30% सस्ता बन सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि इंजीनियर क्यों रखना, कॉन्ट्रैक्टर सब संभाल ही लेगा, और यही सोच सबसे ज़्यादा रिस्की है। कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है काम करना, लेकिन डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल सेफ्टी और कैलकुलेशन ये इंजीनियर करता है। अगर ये बैलेंस नहीं रहा तो घर सिर्फ बना हुआ होगा, मजबूत नहीं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। अब समझते हैं इंजीनियर क्यों ज़रूरी है। बीम, कॉलम और स्लैब डिज़ाइन इंजीनियर करता है। लोड कैलकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिना इंजीनियर के क्या पता कौन सी रिस्क आ जाए, और रिस्क भी ऐसी जो आपको बनाते टाइम नहीं दिखेगी, साल भर बाद उसका पता चलेगा जब छोटे छोटे क्रैक्स आएंगे। प्रॉपर प्लानिंग, स्पेस का यूटिलाइजेशन करना, वेंटिलेशन देना, विंडोज़ देना, कौन सा डायरेक्शन से हवा ज़्यादा आएगी, ये सारी चीज़ें एक इंजीनियर डिसाइड करता है। फ्यूचर में एक्सपांशन का प्लान हो तो वो कैसे करना है। एक इंजीनियर ही घर को लिवेबल बनाता है, मटेरियल वेस्टेज कम करता है, सही एस्टिमेशन देता है जिससे आपका बजट पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मटेरियल को टेस्ट करता है, क्वालिटी को कंट्रोल करता है और वर्क प्रॉपर हो रहा है या नहीं वो भी चेक करता है। पूरी साइट का सुपरविजन करता है जिससे आपकी एट द एंड बहुत बचत हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइट इशूज़ को तुरंत सॉल्व करता है। डिज़ाइन के कोई इशू हैं तो उनको भी तुरंत सॉल्व करके साइट पर सही से करवाता है। एक परफेक्ट कॉन्ट्रैक्टर और परफेक्ट इंजीनियर के जुड़ने पर ही एक परफेक्ट घर बनता है। आज की सबसे बड़ी सीख, गलतियाँ छोटे डिसीजन से ही बड़ी बनती हैं और एक इंजीनियर आपकी इन छोटी गलतियों को पहले ही रोक सकता है। हमें कमेंट में बताएं कि आपके भी घर के आसपास किसी ने ऐसी छोटी गलतियाँ करी हैं जिस पर वो आज तक पछता रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सही बनाएं, सुरक्षित रहें।